मुंबई के अंधेरी के मेयर हॉल में शून्य से शिखर फाउंडेशन द्वारा समाज में अपना बहुमूल्य योगदान देने और विशेष सेवा देने वाले, जिनसे समाज के लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऐसी दिग्गज हस्तियों को शून्य से शिखर फाउंडेशन ने ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले अवार्ड देकर उनके कार्यों को सैल्यूट किया। आपको बता दें कि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्लासिकल सूफी परफॉर्मर एंड सोशल वर्कर शिरीन फरीद को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत अंबेडकर की पत्नी दर्शना भीमराव अंबेडकर और अफगानिस्तान की कौंसल जनरल इस्किया वर्ड्स डॉक्टर वीरेंद्र दवे के हाथों बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्लासिकल सूफी परफॉर्मर एंड सोशल वर्कर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। तो इस मौके पर मुंबई के अलावा देश विदेश के तमाम हस्तियों ने मंच पर उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक अवार्ड के साक्षी बने, जिसमें साउथ कोरिया के कौंसल क्रिस होंग, इंटरनेशनल पैडमैन डॉक्टर वीरेंद्र दवे, इंटरनेशनल सोशल वर्कर, मॉडल, एक्ट्रेस, एंकर डॉक्टर अर्चना शर्मा, रोटरी इंटरनेशनल के गवर्नर एंड खिताब पाने वाले एकमात्र भारतीय और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर हरजीत सिंह आनंद, तमिलनाडु के सांसद डॉक्टर चांद पाशा समेत तमाम गणमान्य लोगों के बीच में वर्धा जेल की जेलर संघमित्रा शेल्के की खास मौजूदगी रही। इस मौके पर शिक्षा, सामाजिक, प्रशासनिक, कोविड काल में सर्वोच्च सेवा देने वाले लोगों को भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस सुंदर और शानदार अवार्ड का आयोजन बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर डॉक्टर चंद्रकला सिंह ने किया था। इस पर देखिए खबर इंडिया की ये खास कवरेज। नए साल में आपका एक बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है कि हालांकि आपको तमाम अवार्ड मिले हैं, कि शून्य से शिखर फाउंडेशन ने जो आपको ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले अवार्ड दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शून्य से शिखर और चंद्रकला सिस्टर का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और हाँ, तो और इसी अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा रहा है। तो एज अ आर्टिस्ट के हिसाब से भी दे रहे हैं मुझे, एज अ सोशल वर्कर किसी हिसाब से भी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, एक कहावत है कि ये जो अवार्ड है, जिन्होंने अपना करियर जीरो से हीरो तक का जो मिलता है लोगों को, आपने भी कभी एक शुरुआत किया होगा, आप भी आज एक शिखर पे हैं, मुकाम पे हैं, तो इसका क्रेडिट किसे देना चाहते हो? इसका तो ऑब्वियसली माँ बाप को ही देना चाहेगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स होती है उन लोगों की। मेरी मदर को की ब्लेसिंग्स है और मेरे डैडी की ब्लेसिंग्स है, और जो भी मैंने आज तक अच्छा काम किया है तो उसकी सब ब्लेसिंग्स है। तो उसका ही बस इसकी वजह से ये सबकी दुआओं से ये सम्मान मिलता है। बाकी तो हमारी ऐसी कोई हस्ती नहीं है, बस सिर्फ दुआएं होती है जो साथ में हमारे रहती है, और ये सब ब्लेसिंग्स ही होती है जिसके वजह से ये सब सम्मान मिलता है। तो इसके लिए बस आई थैंक गॉड एंड माई मॉम एंड माई डैड एंड ऑल द वेल विशर्स। मैम, आपको काफ़ी अवार्ड मिला है, अनगिनत अवार्ड कहा जा सकता है, आपने पूरा ड्रॉ भरा हुआ अवार्ड से। तो मुझे अभी एक रूम ही लेना होगा अवार्ड के लिए। तो ये अवार्ड 2023 का आपका पहला अवार्ड है? जी, बहुत बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल जो भी शुरुआत हुई है 2023, ये सबके लिए एक अच्छा साल मतलब साबित हो। सबके लिए बेस्ट विशेस दूंगी मैं। ये 2023 का पहला अवार्ड है, इसको लेकर कितना एक्साइटेड है? अरे साल का आगाज ही अरे ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। और इतने बड़ी लेडी सावित्रीबाई फुले, इनको तो इनके नाम से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और इनके नाम से ये अवार्ड मिला है, तो इसके लिए तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है और साल शुरू होते ही मुझे ये सम्मान मिला है, तो इसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकला सिस्टर का। मेरी सिस्टर है वो, तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ज्ञान शिखर फाउंडेशन का कि भाई मुझे बुलाया यहाँ पर और सम्मानित किया, इतनी इज़्ज़त नवाजी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैम, थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहिए, आपकी एक मूवी भी आ रही है, उसमें आपका एक रोल भी है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सेकेंड लीड हीरोइन, हाँ। तो मुंबई टू आगरा। जी हाँ, आ रही है अभी। यूजुअली ज़्यादा करके फरवरी में रिलीज़ कर हो रही है मूवी। तो अब मैं रोल के बारे में तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर जब आप सब देखेंगे तो उस टाइम पे। कहानी के बारे में बताइए, मुंबई टू आगरा
एक नाम है। हाँ, मुंबई टू आगरा की स्टोरी जो है ये एक्चुअली एक व्यक्ति के ऊपर है जो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और उनका जो सफ़र है मुंबई से लेके आगरा तक का, तो यहाँ पे जब वो आते हैं तो जो एक्सपीरियंस उन्होंने एक्चुअली स्ट्रगल्स के ऊपर है, जो स्ट्रगल करने के लिए बाहर से लोग आते हैं मुंबई शहर में, तो किस तरह से परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है, और वो सब दिखाया है और बहुत अच्छी तरीके से एक साफ़ सुथरी मूवी बनाई है। मूवी जो है ये IS के एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर एक्टर राइटर सुजल खान की है, और बस आप सब लोग की दुआ चाहती हूँ कि कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? ऑब्वियसली जैसे एज अ एक्ट्रेस मैं हूँ, पहली बार कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली एक्साइटेड तो रहोगी मैं। थैंक यू सो मच। जो मेरी फाउंडेशन का जो स्लोगन है, जो ज़ीरो हैं उनको हीरो बनाना है, जो ज़ीरो से हीरो बन चुके हैं उनको सम्मान करना है। तो मेरे जो अवार्डीज़ जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहते हैं वो ऑलरेडी ज़ीरो से हीरो बन चुके हैं, तो उनको मैं सम्मान करती हूँ। मेरे अवार्ड जो रहते हैं, मेरे जो सम्मान, अवार्ड नहीं बोलती मैं सम्मान करती हूँ उन हस्तियों का जो सुपर रुस्तम है, जिनके बहुत बड़े बड़े काम हैं लेकिन लोग उनको नहीं जानते। मैं उनको ढूंढ ढूंढ के ला के यहाँ सम्मान करती हूँ, जो कोई नहीं करता। मैंने ये बेड़ा उठाया है। आज हमारे ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन भी था, और उनको मैं नमन करती हूँ। उनकी वजह से आज औरतें हम लोग यहाँ पर पहुँची हैं। उन्होंने पहली शिक्षित स्त्री थी जिन्होंने अपने शिक्षा चालू किया हम औरतों के लिए, तो उनको हम लोग बहुत नमन करते हैं, बहुत ज़्यादा। और उनकी वजह से आज मैंने उनका प्रोग्राम, जो उनके नाम से ये प्रोग्राम किया है, वो स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान किया है। ज़्यादातर आपने सोशल वर्करों का सम्मान किया है जिन्होंने वाकई में काबिल तारीफ कार्य किया। हाँ, वही सोशल वर्कर हैं। मतलब कहाँ से ये हीरो को आपने तराशा, इसका कुछ कैटेगरी रहा होगा ना कि आप ये मेरा सवाल भीमराव भाई साहब ने भी मुझे पूछा था पिछली बार, जब मैंने विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मान 15 अगस्त को किया था। तभी भी भीमराव जी मेरे साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। तो उस टाइम पे भी इन्होंने मुझे पूछा था कि ऐसे लोग कहाँ से ढूंढ के लाते हो। तो जब बोलते काफिला चलता है तो लोग जुड़ते जाते हैं, तो मैं जब निकलती हूँ तो मेरे साथ अपने आप जुड़ जाते हैं लोग, मुझे ढूंढने नहीं पड़ते। 2023 की शुरुआत का काफिला बहुत बड़ा नजर आ रहा है। यस, बिल्कुल। आगे और क्या-क्या धमाका होगा? आगे मैं करने जा रही हूँ, आगे भी मेरे बहुत बड़े विषय हैं जो मैं करूँगी। मैम, जितने यहाँ पे अवार्डी आए, तमाम गेस्ट आए, उनके लिए आप 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने काफ़िले को इसी तरह लेके चलिए, आगे बढ़िए। मेरे प्रोग्राम में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग हैंडीकैप बोल सकते हैं, और वो हैंडीकैप नहीं है, दिमाग से कितने शार्प हैं वो लोग, और उन लोग आए हैं मेरे प्रोग्राम पे। ये लेडी सारी कितने बड़े बड़े वर्क हैं इनके, ये वो हैं जो व्हील चेयर पे आए थे, आपने देखा होगा। तो इनके वर्क इतना है कि ये ऐसे होते हुए बहुत सोशल वर्क बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं उनको नमन करती हूँ। नमस्कार। ये देखिए सब लोग, तो ये कितनी दूर दूर से आए हैं। मैडम, चलते आपसे आखिरी सवाल, आप एक मशहूर सिंगर हैं, आपने बॉलीवुड में तमाम संगीत दिए हैं, पंजाब की आप बहुत फेमस सिंगर हैं, पूरे मुंबई की। आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे नए साल के आगाज़ में? देखिए, मैंने गाने तो बचपन से लेके अभी तक बहुत गाए, लेकिन अभी जो मैंने गाया है, मुझे लगता है कि मेरे गानों का अंत हो गया। मैंने संविधान को गाया है। मैंने भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया हमारे लिए, उसके अंदर, हाँ, उसमें जो बाबा साहब ने हमारे लॉ लिखे हैं वो मैंने गाए हैं, नॉट गाना। एक नया चीज़ है, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि संविधान पे गाना हमारे ख्याल से संविधान गाया है, संविधान का नॉट गाना, संविधान। दो लाइन। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इस संविधान गाने की वजह से, और नारी शक्ति जो आपने देखा है आज चलाया था, उसको गाने की वजह से मैं नोबेल पीस नॉमिनेटेड हूँ, नोबेल पीस अवार्ड के लिए। सो मैं एक लाइन सुनाती हूँ। संविधान, संविधान संविधान भारत का संविधान, संविधान संविधान भारत का संविधान। ये जो मेरा नया गाना है, आप YouTube पे सब सुन सकते हो जाके। सो अभी ये आगे का प्रोग्राम मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरे बहुत अच्छे जो प्लेटफॉर्म पे काम आने वाले हैं,
और मैं बहुत सारे लोगों को हम लोग ने डाक टिकट भी दिया है, जो भी भारत सरकार का अचीवमेंट है। मैं उसकी ब्यूरो मेंबर हूँ माई स्टेप की। ये 5 रुपये की टिकट है जो हम लोगों ने इनको सम्मान में दी है। हाँ, ये 5 रुपये का टिकट है, ये भारत सरकार का हुआ है, रिलीज़ हुआ है, बनाया गया है डाक विभाग की तरफ से। तो ये जो हमारे जिन्होंने बड़े अच्छे अचीवमेंट किए हैं, जो सोशल में, जो अपने समाज में अच्छे काम करते हैं, उनके नाम से हम लोग ये जारी करते हैं, उनको अचीवमेंट पर दिया जाता है। सो ये मुबारक है उनको सबको जिनको आज हम लोग ने ये दिया है। दिव्यांगों के लिए काम करती है, अलग अलग सेक्टर में इनका काम है। शीज़ फातिमा डुसूजा, ये रेलवे ZUR मेंबर है। अलग अलग सेक्टर में काम करने वालों में से एक आदिवासी बेल्ट के लिए जो काम करती है, स्पेशली कालिंदी देवड़े जी, ये आर्कोलॉजी के लिए जो काम करते हैं। एडवोकेट नाजिम शेख, ही इज़ डॉक्टर साबुराज, देन शी इज़ वड़के मैम स्मिता पावस्कर। अलग अलग खूबियाँ ही इनकी, अलग अलग काम है। और मैं खुद डॉक्टर विनायक पावस्कर, संस्थापक अध्यक्ष। एक नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है, हाँ जी। शिखर अचीवमेंट, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से हम इनके बहुत आभारी है कि हमारे विकलांगों के लिए एक अच्छा द्वार इन्होंने खोला है, या एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि इन लोगों को मदद और पब्लिक की जो ज़रूरत होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पैडमैन की जो कंसेप्ट है, मिसेस ये इसी के लिए स्पेशली काम करती है जी। नारी श्री तत्व, ये अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग जगह पे जाने चाहिए, जहाँ पे रूरल एरिया है उन लोगों को एक कंसेप्ट समझनी चाहिए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, इसके लिए हम प्रयास में हैं। थैंक यू। दत्ता जी का नाम लेना है, जो बीरन देवी जी ने दिया है, उनके अंदर से नहीं, सिर्फ उतना बोलते हैं मुझे जो अवार्ड मिला उसके लिए वो इसलिए मैंने आपके साथ ले लीजिए फोटो। आपको जो डेंटिस्ट मेडिसिन की फील्ड में जो अचीवमेंट मिला है, अवार्ड आपके हाथ में, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर अफशा, प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन मुंबई ब्रांच। आज जो हमें सम्मानित किया गया है वो ख़ास इसलिए कि जो हम सोशल वर्क करते हैं इस फील्ड में, जगह जगह जाके हम कैंप लगाते हैं और लोगों को ओरल कैंसर की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो हमारा ख़ास मकसद ये है इंडियन डेंटल एसोसिएशन का कि हम टोबैको फ्री इंडिया एंड कैंसर फ्री इंडिया बनाएं। और आज मैं शून्य से शिखर की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच। माझं नाव ॲडव्होकेट अनिता अण्णाजी ठाकरे। मी वर्धा जिल्हा इथे राहतो। हा जो अवॉर्ड दिलेला आहे मला, हा शून्य ते शिखर तक फाउंडेशन मुंबई यांनी आम्हाला आज सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त इन्व्हाइट केलेलं होतं। आणि त्यामध्ये की महिलांसाठी वगैरे जे काही कामं केलेले आहे, बालकांसाठी वगैरे, आणि त्याबद्दल मग यांनी मला नवीन वर्षानिमित्त सन्मानित केलेलं आहे। त्याबद्दल नवीन वर्षाची चांगली आमची सुरुवात झालेली आहे असं मला वाटते। आणि आमचं वर्धा जिल्ह्यामध्ये यापूर्वी मला अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार शासनाचा देखील मिळालेला आहे। आणि अनेक माझे उपक्रम आहे, स्वतःचे एक संस्था चैतन्य सेवाभावी संस्थामार्फत मी अनेक उपक्रम देखील वकील व्यवसायासोबत राबवत असते। वासुदेव शेळके, वर्धा जिल्हा कारागृह येथे तुरुंगाधिकारी आहे। मला शून्य ते शिखर फाउंडेशननी सन्मानित केलं क्रांतिज्योती सावित्रीबाई पुरस्कारांनी, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानते। आणि मी समाजातील तळागाळातल्या महिलांसाठी काम करते। नोकरीला लागण्याच्या आधीपासून सुद्धा मी काम करत होते आणि मला माझ्या क्षेत्रामध्ये खूप असे अजून काम करण्याला प्रेरणा मिळाली। कारण गुन्हेगारी ही जी आहे हे अज्ञानामुळे निर्माण होते आणि असं क्षेत्र मला मिळाले की जिथे गुन्हेगार लोक असतात आणि त्यांना करेक्शन करण्यासाठी मी माझं सर्व वेळ कारागृहामध्ये देते। तसेच विविध म्हणजे पुरुष, स्त्री आणि तृतीयपंथी असे सर्व लोक येतात जेलमध्ये, तर तृतीयपंथीसोबत सुद्धा मी सहानुभूतीने व्यवहार करते। त्यामुळे त्यांचं पण जे काही नेगेटिव्ह माइंड असते ते पण त्यांचे चेंज झालेले आहेत। अशा पद्धतीने मी अविरत कार्य करत राहणार आहे। मी सावित्रीबाई फुलेंच्या कार्याची प्रेरणा घेऊन मी माझं जीवन कार्य समर्पित करत आहे आणि पुढेही असंच माझं तळागाळातील मुलांसाठी, लोकांसाठी मी काम करेन असं मी आजच्या दिवशी सांगू इच्छिते। लास्ट क्वेश्चन आहे की तुम्ही नूतन वर्षाभिनंदन, तुम्ही अवार्ड घेतला,
नूतन वर्षान अभिनंदन. हो, आज सुरुवात म्हणजे 3 जानेवारी सावित्रीबाई फुलेंचा जन्मदिवस आहे आणि नवीनच वर्षाची सुरुवात आहे आणि मला या सन्मानाने सन्मानित केलं. मला खूप लकी प्राऊड फील होत आहे. थँक्यू. आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, जयंती है, और शून्य से शिखर तक चंद्रकला मैडम का शून्य से शिखर तक जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, हर समय में दूसरी बार हूँ इस मंच पर हाजिर हूँ. नारी का सम्मान करने वाले, जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इस समाज में किया है, उनका सम्मान इस शून्य से शिखर तक के चंद्रकला मैडम करती है. मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई कि आज के प्रोग्राम में था और सभी नारी शक्ति आज मंच पर थी. मंच पे होते जो है समाज में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है, समाज के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए उनका सम्मान किया है. मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई. सर, आपने नारी शक्ति सम्मान का जिक्र किया. इंटरनेशनल क्लासिकल परफॉर्मर सीएम फरीद जी का भी आपने परफॉर्मेंस देखा, आपको क्या कहना चाहेंगे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था. थैंक यू सो मच. ऐसे सब परफॉर्मेंस लेडीज़ के ऊपर आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए और समाज में एक संदेश देना चाहिए कि भाई दोनों भी समान हैं. जी बिल्कुल. वुमन और मैन समान है. वुमन भी उतनी काम कर सकते हैं जितने मैन करते हैं. ये संदेश हमारे को सावित्रीबाई फुले ने 1800 सालों में दिया था. पहली स्कूल उन्होंने निकाली पुणे में, भिड़ेवाड़े में. तो उसी के लिगेसी आज चल रही है शून्य से शिखर तक. मैडम के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ. पिछली बार भी जो प्रोग्राम हो गया 15 अगस्त का, उस समय भी नारियों का सम्मान किया. 15 अगस्त के दिन कारगिल के युद्ध के सम्मान किया. 26 अकरा का जो अटैक हुआ था, वो कमांडोज उनकी वाइफ को सम्मान किया. इस तरह का सम्मान ये शून्य से शिखर तक संस्था से करता है. मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. मुझे जितना होता है उतना मैं सपोर्ट करता हूँ. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी. इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर इन शेखर, शून्य से शेखर की फाउंडेशन की तरफ से मुझे जो सम्मान किया गया है, डॉक्टर चंद्रकला सिंह जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आभारी हूँ. मैं जो भी काम कर रही है, समाज के लिए जो काम कर रही है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ.